Welcome to lab class. I will discuss about lathe operation on lathe machine. डियर फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेथ मशीन क्या होता है और ये क्यों हमें ज़रूरत है। तो लेथ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, जिस मशीनिंग ऑपरेशन में हमारा फेसिंग है, टर्निंग होता है, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, पार्टिंग, उसके अलावा ड्रिलिंग, बोरिंग, इन सब ऑपरेशन को लेथ मशीन पे हम परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए लेथ ज़रूरी होता है। उसके बारे में हमने बताया था कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर लेथ मशीन के बारे में आपको बताया जाए तो लेथ में हेड स्टोक, टेल स्टोक, कैरेज, बेस, ट्रे, बेड और इसके अलावा इन सब पार्ट्स में मेजर पार्ट्स हैं जिसके डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। जो हम लेथ मशीन यूज करते हैं उसमें एक वर्कपीस को हम अपनी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देते हैं। उस वर्कपीस पे हम अपने रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है, जो यहाँ पे दिया गया है। उन ऑपरेशंस को हम कैसे देखेंगे या कैसे कर पाते हैं। एक वर्कपीस हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए एक मेटल का सर्कुलर वर्कपीस है हमारा। लेथ पे जनरली हम सर्कुलर वर्कपीस यूज करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, इसको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देना है तो हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन से लेथ पे गुजरेंगे। यही वो ऑपरेशन हैं जिससे हम गुजरेंगे। तो अगर हमें पता होना चाहिए कि फेसिंग क्या होता है, टर्निंग क्या होता है, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, पार्टिंग ऑफ ग्रूविंग, प्रोफाइलिंग, ये सब होता क्या है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन, यानी लेथ मशीन पर होने वाले सारे ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे। क्यों ऑपरेशन करते हैं? क्योंकि हमारा वर्कपीस जो है उसको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज देते हैं। अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास फेसिंग है। अगर कोई आपसे पूछता है कि फेसिंग क्या होता है, ये फेसिंग है। इस फेसिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे? एक वर्कपीस हमें दिया गया, यदि हमें क्या बोला जाए कि फेसिंग करना है उस वर्कपीस पे, तो कैसे फेसिंग करेंगे, किस एरिया में फेसिंग करेंगे? तो ये हमारा एक सर्कुलर वर्कपीस है, ठीक है डियर। अगर मान लीजिए इसको हम दो भागों में पार्टिंग करते हैं, यानी कि काट देते हैं इसको, ठीक है, कटिंग करते हैं दो भागों में, ठीक है। अगर दो भागों में कटिंग करते हैं, वो जो वर्कपीस है, अगर इस भाग से यदि कटिंग किया जाए इस वर्कपीस को, तो वो जो वर्कपीस है वो इस तरह का दिखेगा। अब इस तरह का जो दिखेगा वर्कपीस, इस भाग और इस भाग को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये भाग जो है ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब कभी भी हम किसी वर्कपीस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल्स को रिमूव करते हैं तो उसे हम फेसिंग कहते हैं। फेसिंग ऑपरेशन वो कहलाता है। पहला ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, किसी भी मेटल्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी वर्कपीस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से यदि मेटल्स को रिमूव किया जाता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल रिमूव करते हैं या उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को फ्लैट सरफेस बनाया जाता हो, तो उसे हम कहते हैं फेसिंग ऑपरेशन। अब देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे हम मिटाते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक टूल्स दिया गया है, ये एक टूल्स है हमारा। इस टूल से आपने क्या किया है, ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ये कटिंग टूल्स है, ठीक है। हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किया। अब क्या होता है कि ये मान लीजिए कि लेथ के चक में ये लगा हुआ है हमारा वर्कपीस। वर्कपीस को हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा वर्कपीस होता है मेटल का, उसको हम लेथ के चक में लगाते हैं और वर्कपीस हमारा रोटेट करता है और हम लोग फिर इसको देते हैं कटिंग टूल्स को। तो हमने इस कटिंग टूल से फिट देना स्टार्ट किया। जब हम कभी फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया से मेटल को रिमूव करते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को फ्लैटनेस बनाया जाता है। जब कभी भी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल्स रिमूव करते हैं तो उसे हम फेसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? फेसिंग ऑपरेशन। ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब एक तरह से देखा जाए तो लेथ का जो हमारा एक्सिस होता है वो ये लेथ का एक्सिस होता है, ठीक है। और जो हम फिट दे रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ दे रहे हैं, ये ऐसे फिट दे रहे हैं। लेथ के एक्सिस से जो हमारा फिट होता है, फेसिंग ऑपरेशन में एक क्वेश्चन राइज होता है, जो कटिंग टूल्स का फिट देते हैं वो कैसे देते हैं? तो लेथ के एक्सिस के हम क्या करते हैं, इस कटिंग टूल्स को ऊपर की तरफ फिट देते हैं। फिट ऊपर की तरफ देते हैं हम लोग, फिट ऊपर की तरफ देते हैं। तो ये जो यहाँ पे एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। तो कटिंग मतलब लेथ के एक्सिस से कटिंग टूल्स का जो फिट होता है वो परपेंडिकुलरली होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फेसिंग ऑपरेशन है।
फेसिंग ऑपरेशन में हम लोग कैसे क्या करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को हमने किसी भी लेथ के चक में लगाया है। लेथ के चक में लगाने के बाद अगर यदि वर्क पीस को दो भागों में काटते हैं तो ये जो एरिया हमें ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमने आपको दिखाया है। उसके अलावा ये जो है, अब फेसिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब कभी मेटल्स को रिमूव किया जाता हो तो, या क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब फ्लैट किया जाता हो तो उसे हम कहते हैं फेसिंग ऑपरेशन। अब एक चीज आता है कि जो हम इस वर्कपीस को जो हमने चक में लगाया है, इस मान लीजिए ये चक है आपका, इस चक में हमने इस वर्कपीस को लगाया है, ठीक है, ये चक है हमारा, ये चक है हमारा, चक में हमने वर्कपीस को लगाया है। अगर वर्कपीस रोटेट हमारा कर रहा है, अगर वर्कपीस जब रोटेट कर रहा होता है तो हम इसके फेसिंग के लिए, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल्स को रिमूव करते हैं, तो हम कटिंग टूल्स जो हमारा है इसको फिट देते हैं। कैसे फिट देते हैं, तो लेथ के एक्सिस के परपेंडिकुलरली फिट देते हैं, ऊपर की तरफ फिट देते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेटल्स को रिमूव कर पाते हैं या इसको फ्लैट बना पाते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फेसिंग ऑपरेशन। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के ऑपरेशन के बारे में देखते हैं कि आगे का कौन सा ऑपरेशन है। तो आगे का आप देख रहे हैं, फेसिंग समझ गए हैं, आगे हम टर्निंग। तो डियर अब आते हैं हम लोग टर्निंग ऑपरेशन के बारे में। इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, टर्निंग ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, अब हमने दूसरा ऑपरेशन लिया है टर्निंग ऑपरेशन, ये हमारा है टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। टर्निंग क्या होता है, जब कभी भी वर्कपीस को हम चक में लगाते हैं, ये हमारा चक है और ये वर्कपीस हमारा चक में लगा हुआ है, ये समझ लीजिए आप चक है, ठीक है, चक में हमारा वर्कपीस लगा हुआ है। जब ये वर्कपीस राउंड करते रहता है, मान लीजिए ऐसे घूमते रहता है वर्कपीस, तो होता ये है कि जब कभी भी टर्निंग, पहले ऑपरेशन समझते हैं, जब कभी भी किसी भी सर्कुलर वर्कपीस के आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव करते हैं, पैरेलली मेटल को रिमूव करते हैं, आउटर सरफेस से यदि मेटल्स को रिमूव करते हैं तो उसे हम टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं। आउटर सरफेस कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारा राउंड शेप होता है, मान लीजिए ये हमारे पास वर्कपीस है, आप आसानी से देख रहे होंगे इसको। अगर ये जो हमारा वर्कपीस है, इस वर्कपीस के आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया जाता हो, ये देखिए ये आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया गया, इस आउटर सरफेस से मेटल को रिमूव किया गया हो तो उसे हम कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन। अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शन, इस मेटल का ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हमने काट दिया है, पार्टिंग किया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यदि मेटल्स को रिमूव किया जाता हो तो उसे हम फेसिंग कहते हैं। अगर इसके आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग ऑपरेशन। एक चीज आता है टर्निंग ऑपरेशन तो कहते हैं, तो अब एक चीज देखिए टर्निंग, तो टर्निंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव करते हैं। तो कैसे करते हैं मेटल्स को रिमूव, मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है और हमने क्या किया है, ये हमारा वर्कपीस है और टर्निंग ऑपरेशन हमने यहाँ से किया है और मेटल्स को रिमूव कर दिया, इतना मेटल्स को हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो हमने मेटल्स को रिमूव किया यहाँ से, ये जो आउटर सरफेस से हमने जो मेटल्स को रिमूव किया है, आउटर सरफेस से हमने जो मेटल्स को रिमूव किया है, ये जो आउटर सरफेस का जो मेटल हमारा है जो रिमूव हो चुका है, इसको हम कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, टर्निंग ऑपरेशन। फिर ये पैरेलली जो हमारा कटिंग टूल्स है, ये जो हमारा कटिंग टूल्स है, और जब ये पैरेलली आगे की तरफ बढ़ता है तो इधर की तरफ हम कटिंग टूल्स को इधर ले जाते हैं। ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस रोटेट कर रहा है और इस कटिंग टूल्स को हम लोग क्या करते हैं, ये लेथ का हमारा एक्सिस है। इतना तो हम समझ चुके हैं कि यदि आउटर सरफेस से यदि मेटल्स को रिमूव किया जाए या आउटर डायमीटर से मेटल को रिमूव किया जाए, आउटर डायमीटर कहने का मतलब ये हमारा वर्कपीस है और इसके आउटर डायमीटर से यदि मेटल्स को रिमूव किया जाए, आउटर डायमीटर देखिए यहाँ मेटल रिमूव किया गया है और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, अगर ये हमारा कटिंग टूल्स है तो मेटल्स ऐसे रिमूव होगा, ऐसे रिमूव होगा, तो ये हमारा टर्निंग ऑपरेशन है। अब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फीड होता है, कटिंग टूल्स ये है, हमने फेसिंग में फीड ऊपर की तरफ दिया था लेकिन टर्निंग में हम इधर की तरफ देते हैं, तो फीड हमारा क्या होता है, इधर की तरफ होता है, ये हमारा क्या होता है, फीड। तो फीड जो होता है लेथ के एक्सिस से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली दे रहे हैं, लेथ का एक्सिस ये है हमारा और पैरेलली इधर की तरफ आते हैं, तो हमारा जो फीड होता है ये पैरेलल होता है लेथ के एक्सिस से। ये लेथ के एक्सिस से क्या होता है, पैरेलल होता है। तो डियर फ्रेंड ये होता है हमारा टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं,
किसी भी वर्कपीस के आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया जाता है। जैसे ये हमारा वर्कपीस था और हमने इसके आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया। अब ये हमारा एक कटिंग टूल्स है, हम क्या करते हैं, ये लेथ का एक्सिस है और लेथ के एक्सिस से इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ मेटल्स को रिमूव करते जाते हैं। एक्सिस ये हमारा इधर की तरफ है और हम मेटल्स को इधर की तरफ रिमूव कर रहे हैं, तो ये हमारा पैरेलल कटिंग टूल्स और लेथ के एक्सिस के हम पैरेलल ही मेटल्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हमको फेसिंग करना होता है तो हम लोग इस भाग को, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं, इस भाग पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स को क्या करते हैं परपेंडिकुलरली, लेथ का एक्सिस इधर है और परपेंडिकुलरली हम फीड दे रहे हैं कटिंग टूल्स को, तो ये हमारा फेसिंग होता है। तो फेसिंग और टर्निंग आपने अच्छी तरह समझ चुके होंगे आप। अब पॉइंट आता है कि टर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसे मिटाना होगा, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि क्या होता है। तो आगे हम थोड़ा देखेंगे। अब देखिए कि हमने टर्निंग कर लिया कि आउटर सरफेस यदि हम मेटल्स को रिमूव करते हैं तो उसे हम टर्निंग कहते हैं। टर्निंग 3 टाइप्स के होते हैं। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो ये देखिए, एक होता है प्लेन टर्निंग, दूसरा होता है आपका स्टेप टर्निंग, और तीसरा होता है टेपर टर्निंग। अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि प्लेन टर्निंग क्या होता है। तो डियर, प्लेन टर्निंग कहते हैं जब कभी भी किसी, पहले नंबर तो टर्निंग क्या होता है, जब हम आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं टर्निंग। ठीक है। हमने क्या किया कि आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव करना स्टार्ट किया तो हम कहते हैं टर्निंग। अगर मान लिया जाए कि इसमें आउटर सरफेस से हमने मेटल्स को रिमूव करना स्टार्ट किया, ये हमारा कटिंग टूल्स है, आप आसानी से देखने होंगे इसको, ये हमारा कटिंग टूल्स है। अब हमने मेटल्स को इधर हमने फीड दिया और टर्निंग के लिए हमने क्या किया, आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया और रिमूव करते करते इतना हम मेटल्स को रिमूव करते गए। जो हम डेप्थ दे रहे हैं वो 1 mm है या 2 mm है। यदि लेथ के एक्सिस के पैरेलली जो हम लोग कटिंग टूल्स का डेप्थ दे रहे हैं, यदि उस कटिंग टूल्स का जो डेप्थ है, यदि वो डेप्थ बदलता नहीं है, 1 mm तक ही इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाते हैं। जहां तक हमारा कटिंग टूल्स है, जो हम डेप्थ दिए हैं आउटर सरफेस के मेटल्स को रिमूव करने के लिए, यदि हम, ये हमारा वर्कपीस है, हमने 1 mm इसमें डेप्थ दिया है, आउटर सरफेस के मेटल को 1 mm के मेटल को हटा रहे हैं और पैरेलली प्लेन एक साथ पूरे वर्कपीस से 1 mm के ही मेटल्स को हटा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेन टर्निंग। यानी कि उसमें से हमने 1 mm डेप्थ दिया है तो 1 ही mm के मेटल्स को पूरे इसके सर्कुलर भाग से हटाएंगे, उसके डायमीटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरह का जो हमारा ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं प्लेन टर्निंग। हमने क्या किया, 1 mm के मेटल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक रिमूव कर दिया। ठीक है। मतलब आउटर जितना भी सरफेस था उससे हमने 1 mm के मेटल्स को रिमूव, पूरे वर्कपीस से रिमूव कर दिया और यहाँ से लेकर इसको भी हमने 1 mm के मेटल्स को रिमूव कर दिया, तो उसको हम कहते हैं प्लेन टर्निंग। ठीक है। अब आता है कि स्टेप टर्निंग किसको कहते हैं। स्टेप टर्निंग कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी वर्कपीस, टर्निंग तो वही है कि आउटर सरफेस यदि मेटल्स को रिमूव करते हैं तो उसको टर्निंग कहते हैं, लेकिन प्लेन टर्निंग कहने का क्या मतलब है, मतलब स्टेप टर्निंग कहने का क्या मतलब है, अगर किसी भी वर्कपीस, मतलब हमने कटिंग टूल्स का 1 mm से आउटर सरफेस से मेटल्स को पूरे वर्कपीस को हमने क्या किया, 1 mm के मेटल को डेप्थ देकर हमने पूरे वर्कपीस से मेटल्स को रिमूव किया आउटर सरफेस, तो उसको हम कहेंगे प्लेन टर्निंग, क्योंकि प्लेन बाय मेटल रिमूव हो रहा है, कहीं पर डायमीटर मतलब चेंज नहीं हो पा रहा। यदि स्टेप टर्निंग, स्टेप कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप यदि डायमीटर चेंज हो रहा है, हमने पहले इस वर्कपीस को बहुत बारीकी से देखना है कि इसके आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव किया गया है। देखिए यहाँ पे ये पूरा वर्कपीस है, आउटर सरफेस से इसके मेटल्स को रिमूव किया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 mm डेप्थ दे दिया है। फिर क्या किया, थोड़ी दूर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर जाने के बाद हमने क्या किया, 2 mm से 1 mm मेटल्स को रिमूव किया। फिर क्या किया, हमने 0.5 mm मेटल्स को रिमूव किया। फिर क्या किया, हमने 0.2 mm के मेटल्स को रिमूव, मतलब इसका डायमीटर स्टेप बाय स्टेप चेंज होते जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप इसका डायमीटर चेंज होते जा रहा है। तो इस तरह के मतलब टर्निंग को हम कहते हैं स्टेप टर्निंग। यदि स्टेप बाय स्टेप डायमीटर, हमने तो मेटल्स को रिमूव कर रहे हैं आउटर सरफेस से, लेकिन हर स्टेप पे हम उसके डायमीटर यानी उसके डेप्थ को चेंज कर रहे हैं। डेप्थ चेंज करने से उसके डायमीटर को चेंज कर दे रहे हैं। कहीं पर हमने 1 सेंटीमीटर में हमने 1 mm के मेटल को रिमूव किया, 1 सेंटीमीटर के बाद हमने हाफ mm के मेटल को रिमूव किया, यानी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा आकार का बन रहा है। तो इस आकार के जब भी कभी हमको
बनाना होता है, हमारा रिक्वायर्ड होता है, तो उस तरह के हम लोग उसको कहते हैं हम लोग स्टेप टर्निंग। इसको हम जाकर आपको लेथ पर दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है और कैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद आता है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या होता है डियर? तो टेपर टर्निंग क्या होता है, जब किसी भी टर्निंग, फिर वही है कि टर्निंग का टाइप है तो आउटर सरफेस से मेटल्स को रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट आउटर सरफेस के मेटल को रिमूव करेंगे। लेकिन टेपर टर्निंग क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, प्लेन बाय 1 mm डेप्थ देकर पूरा मेटल्स को रिमूव किया इसके आउटर सरफेस से, उसको हमने कहा प्लेन टर्निंग। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मेटल को रिमूव किया। मतलब मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ पे कम और यहाँ पे कम, ऐसे हमने मेटल्स को रिमूव किया। तो इसको हम कहते हैं स्टेप टर्निंग। यहाँ जाके इतना छोटा बचा। अगर टेपर टर्निंग की बात आता है, टेपर टर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, तो वो देखिए, अगर हमने क्या किया, शुरुआत से ही एक स्पेसिफिक एंगल से मेटल्स को रिमूव करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, यहाँ से 10 डिग्री एंगल हमने लिया और यहाँ से भी 10 डिग्री के एंगल लिया और यहाँ तक के मेटल्स को मिला दिया। अब हमारा जो वर्कपीस बचेगा, ये ऊपर वाला कुछ नहीं बचेगा। हमने क्या किया था, यहाँ तक 10 डिग्री के एंगल पर हमने मेटल्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा था 10 डिग्री एंगल, मान लेते हैं हम 10 डिग्री एंगल। अब हमारा जो वर्कपीस बच रहा है वो मात्र यही वर्कपीस हमारा बन रहा है। 10 डिग्री एंगल पर हमने मेटल्स को रिमूव करना स्टार्ट किया, तो ये जो हमारा बन रहा है, ये नीचे वाला कुछ नहीं बचेगा, ये ऊपर वाला भी कुछ नहीं बचेगा, और जो हमारा मेटल्स बनेगा ये एक स्पेसिफिक एंगल पर ये हमारा वर्कपीस डिजाइन हो जाएगा। जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमारा ऐसा एक वर्कपीस बनना चाहिए, तो ये जो हमारा वर्कपीस बनता है, इस तरह के टर्निंग को हम कहते हैं टेपर टर्निंग। तो डियर फ्रेंड, हमने बताया आपको फेसिंग क्या होता है और टर्निंग क्या होता है। तो एक बार फिर से रिव्यू लेंगे। लेथ ऑपरेशन में, ऑपरेशन ऑन लेथ में क्या होता है कि फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग और प्रोफाइलिंग, इन सब ऑपरेशंस के बारे में हम धीरे धीरे आपको अगले वीडियो में बताते चलेंगे। आज का टॉपिक हमारा था कि हम लेथ क्यों करते हैं। तो लेथ इन्हीं सब ऑपरेशंस को करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास वर्कपीस है, ये हमारे पास वर्कपीस है, और इन वर्कपीस में डिफरेंट टाइप्स के हमको पैटर्न्स बनाने हैं या डिजाइंस बनाना है, या हमारा रिक्वायर्ड है कि इसमें फेसिंग किया जाए, टर्निंग किया जाए, प्रोफाइलिंग किया जाए, पार्टिंग किया जाए, इसको 2 भाग में काटा जाए। तो इन तरह के ऑपरेशंस को करने के लिए हमें मैनुअली क्या होता है कि ज़्यादा समय लगता है और मास प्रोडक्शन में पर्सन्स की जरूरत होती है। तो उन सबको हटाने के लिए या उन सबको कम करने के लिए हमें लेथ मशीन की आवश्यकता पड़ती है। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। हमने फेसिंग बताया। फेसिंग क्या होता है कि जब किसी भी वर्कपीस के को यदि 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो ये जो हमारा पार्ट्स होता है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से यदि मेटल्स को रिमूव किया जाता है, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को फ्लैट बनाया जाता है, तो उस तरह के ऑपरेशंस को क्या कहते हैं हम लोग, फेसिंग ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल है और ऐसे हम फीड देते हैं, टूल्स का ये हमारा टूल्स है, तो ऐसे हम फीड देते हैं। तो क्या होता है कि लेथ के एक्सिस से जो कटिंग टूल्स का फीड होता है वो परपेंडिकुलरली होता है, ये पूछा जाता है। उसी तरह होता है कि टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है। तो टर्निंग हमने बताया है कि यदि वर्कपीस जो हमारा है उसके आउटर डायमीटर से, आउटर डायमीटर मतलब ये आउटर सरफेस यदि मेटल्स को रिमूव करना होता है, इस मेटल्स को यदि रिमूव करना होगा, जैसे इधर हमने रिमूव किया है मेटल्स को, तो हम क्या करते हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन। अब टर्निंग हमने बताया प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग और टेपर टर्निंग। प्लेन टर्निंग कहने का मतलब यदि 1 mm के मेटल्स को पूरे वर्कपीस से रिमूव कर रहे हैं, मतलब कहीं पर डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, 1 mm हमने डेप्थ दिया और आउटर सरफेस की मेटल्स को रिमूव कर दिया, तो इस तरह के टर्निंग को कहते हैं प्लेन टर्निंग। स्टेप बाय स्टेप सीधी नुमा आकार का बनाना, 1 mm 2 mm हमने डेप्थ दिया और मेटल्स को रिमूव किया 1 सेंटीमीटर तक। फिर हम क्या किया, 1 mm हमने डेप्थ दिया और मेटल्स को रिमूव किया 1 सेंटीमीटर। फिर हमने हाफ सेंटीमीटर डेप्थ दिया और मेटल्स को रिमूव किया 2 सेंटीमीटर तक। तो इस तरह का अगर आकार बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टेप टर्निंग। अब टेपर टर्निंग होता है कि अगर मेटल्स को हमको एक एंगल पे, हमने बताया कि इस एंगल पे इस मेटल्स को रिमूव करना हो, कि इस पॉइंटर से आएंगे और ऐसे तिरछा आकार का अगर मेटल्स को हमको बनाना हो, एक एंगल देना हो, स्पेसिफिक एंगल पे यदि कटिंग टूल्स को एक एंगल देकर अगर मेटल्स को रिमूव किया जाता है, आउटर डायमीटर से ही मेटल्स को रिमूव किया जाता है, तो उस तरह के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ये टेपर टर्निंग। तो आप आज की वीडियो में इतना आप जान पाए हैं कि फेसिंग क्या होता है और टर्निंग क्या होता है। तो फेसिंग में यदि आपसे कोई पूछता है कटिंग टूल्स और लेथ का एक्सिस होता है, उससे कटिंग टूल्स का फिट किधर देते हैं, तो हम लोग 90 परपेंडिकुलरली देते हैं। टर्निंग में हम लोग पैरेलली देते हैं उसको फिट। अब चलिए हम लेथ मशीन पे हम इन ऑपरेशंस को करके दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है।